देखना है कि जो विदेशी उत्पत्ति का मत है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित, उस पर कर्नल जेम्स टोड और उसके समर्थक किस प्रकार से एक तर्कों का जाल बुनकर अपनी बात को सत्यापित करने का प्रयास करते हैं। पिछले सेशन में हमने यहाँ तक की बात को समझ लिया था कि कर्नल जेम्स टोड ने जब ये मत प्रतिपादित किया पूरी तौर पर कि साहब जो राजपूत हैं वो पूरी तौर पर विदेशी हैं, और कर्नल जेम्स टोड ने तो उन्हें कुछ परंपराओं, रीति रिवाजों, मान्यताओं के आधार पर शक सीथियन की संतान बतलाया है। अब विलियम क्रुक हो या विंसेंट ऑर्थर स्मिथ हो, इन सबका यह मानना है कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान अग्निकुलीय थे। मैंने जब पिछले सत्र में ये बात बहुत स्पष्ट कर दी थी एपिसोड के अंदर कि कर्नल जेम्स टोड ने बड़ी चालाकी से अग्निकुंडीय सिद्धांत का समर्थन किया है। अब सबसे पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि किन किन ने क्या क्या मत दिया, फिर मैं किस प्रकार से कर्नल जेम्स टोड और उसके समर्थकों ने चंद बरदाई द्वारा प्रस्तुत अग्निकुंडीय सिद्धांत का समर्थन किया। जबकि हम जानते हैं कि जनरली जो विदेशी इतिहासकार उन्होंने इन भारतीय परंपराओं का, स्पेशली इनके दर्शन का, आध्यात्मिक अनुष्ठान और धार्मिक रीति रिवाजों की खिल्ली उड़ाई है, मखौल बनाया। लेकिन यहाँ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया। कैसे, इस बात को समझिएगा। देखिएगा, यदि मैं बात करूं कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला है कि राजपूत विदेशी आक्रमणकारी यानी कि शक सीथियन की संतान है। पहले सारे मतों को एक एक करके देख लीजिएगा। शक सीथियन की संतान है, ये बात कही है किसने, याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने। साहब ये मत है कर्नल जेम्स टोड का, समझ में आ गया। यदि मैं बात करूं आप लोगों से जैक्सन की, जैक्सन एक अलग ही व्यक्ति है। जैक्सन ये कहता है कि गुर्जर प्रतिहार, जैक्सन का ये मानना है कि जो क्षत्रिय वंशीय गुर्जर प्रतिहार वो 6वीं शताब्दी ईस्वी में, 6वीं शताब्दी ईस्वी में, याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार 6वीं शताब्दी ईस्वी में जो विदेशी आक्रमणकारी थे जो भारत में आए थे, हूण उनकी अधीन शाखा के रूप में भारत में आए। विदेशी आक्रमणकारी हूणों की अधीन शाखा के रूप में भारत में आए। ये मत दिया गया है जैक्सन के द्वारा। ठीक है सर, समझ में आ गया, मान लिया बात। कनिंगम एक अलग ही पिक्चर प्रस्तुत कर रहा है। और ताज्जुब की बात यह जनाब कि ये लोग जो विदेशी उत्पत्ति की मत का सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं, खुद एक मत नहीं है कि किस विदेशी की संतान है। सबसे बड़ी बात तो इनके दावे यहीं पर खारिज हो जाते हैं। कनिंगम का यह कहना है कि राजपूत कुषाणों की एक शाखा, यूची कबीला, एक शाखा यूची कबीले से संबंधित हैं। आप लोग जानते हैं कुषाण भी विदेशी आक्रमणकारी थे। कनिष्क इसका सबसे प्रसिद्ध नरेश है। ये बकवास की गई है किसके द्वारा, कनिंघम के द्वारा। अच्छा, ये बात आप लोग और जान लीजिएगा कि इन विदेशी इतिहासकारों के जो समर्थक भारतीय इतिहासकार है वो भी इस तरह की बकवास करने से पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने भी बिल्कुल जितना ठोक कर वो अपनी बात को, बकवास को रख सकते हैं। विलियम क्रुक एक अलग ही लेवल पर बात कर रहा है। विलियम क्रुक का ये कहना है कि चूंकि ब्राह्मण जो वर्ग था वो बौद्ध और जैन जो नास्तिक संप्रदाय, क्योंकि ये ईश्वर में की सत्ता में यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि नास्तिक संप्रदाय थे, क्लियर, उनसे इनका द्वेष था। तो विदेशियों से को जिनको वो मलेच्छ अपवित्र मान रहे उनके साथ तो ब्राह्मणों का द्वेष बहुत ज्यादा था। क्योंकि राजपूत विदेशी थे, बाहर से आए, अतः इनका अग्नि शुद्धिकरण करके इनको पवित्र किया, फिर भारतीय वर्ण व्यवस्था में इन्हें स्थान प्रदान किया। ये बात कही गई है विलियम क्रुक के द्वारा। देखिएगा, विलियम क्रुक का ये कहना है कि विदेशी अपवित्र राजपूत वर्ग को ब्राह्मणों ने अग्नि संस्कार द्वारा शुद्ध किया। ब्राह्मणों ने अग्नि
संस्कार द्वारा शुद्ध किया। याद रखिएगा ये मत रखा गया है किसके द्वारा, विलियम क्रुग के द्वारा। कुल मिलाकर ये सबके सब ये बात सिद्ध करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं कि राजपूत किसी भी तरह से विदेशी सिद्ध हो जाएं। डॉक्टर कनिंघम ये एक अलग लेवल पर अपनी बात को रखने की चेष्टा करते हमें नजर आते हैं। सॉरी, डॉक्टर भंडारकर, नॉट कनिंघम। डॉक्टर भंडारकर का क्या कहना है, डॉक्टर भंडारकर का ये कहना है कि साहब जो अग्नि कुंडीय 4 क्षत्रिय वर्ण हैं, परमार, प्रतिहार, याद रखिएगा इस चीज को, परमार, प्रतिहार, सोलंकी एवं चौहान ये कहता है कि गुर्जर नामक एक विदेशी जाति से उत्पन्न हुए थे। अब डॉक्टर भंडारकर को ये समझा भाई गुर्जर प्रतिहार एक ही हैं, कि गुर्जरों से उत्पन्न हुए हैं, और गुर्जर जिनसे प्रतिहार संबंधित हैं, ये खजर नामक एक जाति जो हूणों के अधीन शाखा के रूप में भारत में आई थी, उससे संबंधित है। ये डॉक्टर डी.आर. भंडारकर का अपना मत है। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर कहते हैं कि अग्निकुंडीय, याद रखिएगा इस चीज को, अग्निकुंडीय क्षत्रिय वर्ण, जिनमें आपके याद रखना परमार, स्वयं, गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य एवं चहमान, याद रखिएगा, चालुक्य एवं चहमान विदेशी जाति गुर्जरों की संतान है। विदेशी जाति गुर्जरों की संतान है, यानी कि ये गुर्जर प्रतिहार को बेसिकली फॉरेन इन्वेडर के रूप में प्रतिपादित कर रहा है। ठीक है साहब। और फिर इनका ये कहना है कि जो हूण इन्वेडर्स थे, इन हूणों के साथ कोई एक विदेशी आक्रमणकारी जाति खजर भारत में आई, और इन खजर के साथ से संबंधित जो भारत का क्षत्रिय वर्ण है, जिनको ये राजपूत कह रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार है। यानी गुर्जर प्रतिहार खजर से संबंधित है, और खजर हूणों के अधीन शाखा के रूप में भारत में आते हैं। ये बकवास की जा रही है डॉक्टर डी.आर. याद रखिएगा, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर के द्वारा ये बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर जो हम समझते हैं वो सिंपल सी बात ये है कि कर्नल जेम्स टोड, इनके जो चंगू मंगू टाइप के जो समर्थक, सपोर्टर्स, हिस्टोरियंस हैं, या कैम्ब्रिज स्कूल और हम ऑक्सफोर्ड स्कूल से रिलेटेड जो हिस्टोरियंस हैं, इनका ये साफ कहना है कि राजपूत किसी भी सूरत में उनका ओरिजिन नेटिव नहीं है, देशी नहीं है, भारतीय नहीं है। वो विदेशी आक्रमणकारी के रूप में भारत के अंदर आए, फिर उन्होंने यहाँ के रहन सहन, रिचुअल्स इनको अपनाया है। यदि मैं इसकी प्रामाणिकता की बात करूं, जिसको आपने विदेशी जाति की उत्पत्ति का मत कहा है, क्योंकि ये पहला मत है, ये अपना चल रहा है। यदि इसकी प्रामाणिकता की बात की जाए तो याद रखिएगा, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो विदेशी जाति की उत्पत्ति का मत है, ये पूर्णतया अनैतिहासिक मत है। याद रखना, पूर्णतया अनैतिहासिक मत है, इसीलिए इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, और यह पूरी तौर पर अस्वीकार्य मत है। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। मुझे माफ करिएगा, माफ करना, गर्मी काफी अपने चरम पर है इस समय। तो ये पूर्णतया अनैतिहासिक मत के रूप में हमारे सामने आता है। इस प्रकार से कर्नल जेम्स टोड द्वारा प्रस्तावित या प्रतिपादित जो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मत है, विदेशी जाति की उत्पत्ति का मत, इसकी कोई वैज्ञानिक पुष्टि या आधार नहीं है। आप आराम से यहाँ तक की बात को देखिए और एक एक करके सारी बात को समझ लीजिएगा, तो आपको फिर क्लियर मामला समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं ले रहा हूँ देशी या भारतीय उत्पत्ति का मत। मैं स्क्रीन आउट हो जाता हूँ, कुछ सेकंड्स के लिए पॉज करिए
और पूरी बात को उतार लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा। आगे देखते हैं दूसरा जो मत है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो द्वितीय मत है। भाई एक थोड़ी सी शिकायत है मेरी आप लोगों से, आप लोग जितने भी लोग इस क्लास को देखते हैं, यदि आप वक्त खराब कर रहे हैं इस तरह की क्लासेस को देखने में तो कुछ सेकंड्स और खराब कर दें। कमेंट्स अवश्य किया करें कि ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, आपके लिए यूजफुल है या नहीं, मुझे इस प्रयास को जारी रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, तो ये मुझे एक बार कंफर्म कर दें। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो दूसरा मत है उसको मैं अब आपके सामने ले रहा हूं। वो मत है भारतीय या देशी उत्पत्ति का मत। याद रखना, भारतीय या देशी उत्पत्ति का मत, ये सेकंड थ्योरी है, इसको हम ले रहे हैं। पहली बात तो ये मत किसने प्रतिपादित किया? चिंतामणि विनायक वैद्य के द्वारा CV वैद्य एवं GH ओझा यानी कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। और क्योंकि इन्होंने भी जिसको आधार बनाया वो मुनोत नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण जैसे ख्यातकार हैं, और आधुनिक इतिहासकारों में जिन्होंने इस मत को सपोर्ट किया है कि शुद्ध रूप में भारतीय हैं, देशी हैं, राजपूत, ये प्रतिपादक है डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा सरीखे, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस, और काफ़ी इन लोगों ने एक प्रतिष्ठा और नाम कमाया है आधुनिक राजस्थान के इतिहास लेखन कार्य में। इनका ये कहना है, स्पेशली डॉक्टर GH ओझा और CV वैद्य साहब का, कि राजपूत विशुद्ध क्षत्रिय वर्ण है। राजपूत एक जाति है, राजपूत एक जाति है, लेकिन क्षत्रिय एक वर्ण है। लेकिन राजपूतों का जो मुझे लगता है लगभग 98% जो स्ट्रक्चर है वो क्षत्रिय वर्ण ही है। और मैं पूरी तौर पर अपनी बात की पुष्टि करने के तथ्य भी रख कर चल रहा हूँ। हाँ, विदेशी रक्त उस बात से हम इनकार नहीं करते हैं। तो दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जी विशुद्ध क्षत्रिय। अब यदि मैं इनकी पूरी बात करूं, आप लोग जानते हैं, कई जगह पर आपने पढ़ा होगा कि क्षत्रिय अपना संबंध सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुलों से जोड़ते हैं। तो इनका ये कहना है CV वैद्य और डॉक्टर GH ओझा जी का, कि राजपूत जाति जो वर्तमान में है ये शुद्ध वैदिक क्षत्रिय चंद्रवंशी एवं सूर्यवंशी आर्यों की संतानें हैं। देयर इज नो फॉरेन ब्लड इन देयर वेन्स। इनकी शिराओं में किसी प्रकार का विदेशी रक्त नहीं है। तो इस बात से तो खैर मैं सहमत नहीं हूं कि विदेशी रक्त नहीं है, लेकिन ये मत इन्होंने प्रदान किया है। अब जैसे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी बात के समर्थन में एक थोड़ी सी बात कही कि शुद्ध भारतीय आर्य रक्त है राजपूत, लेकिन कुछ इनके अंदर विदेशी नस्लों का भी रक्त बहता है। अब इन्होंने मत क्या क्या दिए हैं जरा देखते चले जाइएगा। पहली बात तो इस मत के प्रतिपादक कौन है? तो इस मत के प्रतिपादक है CV वैद्य साहब, एक बात तो ठीक। और एक है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी, GH ओझा जी। तो CV वैद्य, जिसको आप कहते हैं चिंतामणि विनायक वैद्य, और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा यहाँ पर आपके सामने मैं लिख देता हूँ, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है साहब, इन्होंने जो मत प्रस्तुत किया है, इनका अपना मत किया है। पहली बात तो इनके सपोर्टर्स कौन कौन हैं? इनके सपोर्टर्स हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा एवं डॉक्टर, याद रखना, दशरथ शर्मा। अब चूंकि जब मैंने आप लोगों को ऐतिहासिक स्रोत पढ़ाए थे, हिस्टोरिकल सोर्सेज पढ़ाए थे, तब भी ये बातें विस्तार से आई थी। आप याद करिए, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के संदर्भ में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के संदर्भ में, बिजुलिया प्रशस्ति के संदर्भ में हमने इन बातों को उठाया था। फिर भी अब मैं क्रम से यहाँ पर एक एक बात आपके सामने रख दूंगा। और इनकी जो प्रेरणा है, जो ये मत प्रस्तुत करने वालों की, वो प्रेरणा है मुनोत नैन्सी, जिन्हें राजपूताना का अबुल फजल नाम से भी मुंशी देवी प्रसाद ने पुकारा है। तो मुनोत नैन्सी की पुस्तक की रचना नैन्सी लिखा, और इसके अलावा आप कह सकते हैं सूर्यमल मिश्रण, जिनको वीर रसावतार भी कहा गया, राष्ट्रीय कवि के नाम से भी पुकारा गया है। और ये बात भी याद रखिएगा कि सूर्यमल मिश्रण साहब जो हैं, इस बात को भी आप लोग बहुत गौर से समझने का प्रयास करना
कि सूर्यमल मिश्रण बूंदी महाराव राम सिंह प्रथम हाड़ा के दरबारी साहित्यकार थे। और ये सूर्यमल मिश्रण वो कवि हैं राजस्थान के जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान पीपलिया के ठाकुर फूल सिंह को 1857 में खत लिखकर अंग्रेजों का साथ देने वाले राजपूत नरेशों और सरदारों को बुरी तरह से धिक्कारा था कि ये देशपति लोग जमींदार लोग जमी का ठाकर छे जहाँ का सारा हिमालय सु गलिया निर्सिया छे, कुछ ऐसा इन्होंने हाड़ौती भाषा में अपनी बात कही थी। तो इन्होंने इस बात की पुष्टि करी है कि स्वाभाविक ये तो कहेंगे कि भाई जो क्षत्रिय है वो पूरी तौर पर भारतीय। फिर इस इनकी जो थ्योरी दी गई है, इनके आधार पर सीवी वैद्य और जीएच ओझा जी ने ये मत प्रस्तुत किया है। अब मत क्या है? मत ये कहता है कि राजपूत शुद्ध वैदिक चंद्रवंशी एवं सूर्यवंशी क्षत्रिय आर्यों की संतानें हैं। याद रखना, क्षत्रिय आर्यों की संतानें हैं। यह मत प्रस्तुत किया गया। दिस थ्योरी इज गिवन बाय सीवी वैद्य एंड जीएच ओझा। सीवी वैद्य एंड जीएच ओझा, isn't it? नेक्स्ट अगला देखिएगा। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी थियरी में एक लाइन और जोड़ दी, ऐड कर दिए कि निश्चित तौर पर ये क्षत्रिय रक्त है जो राजपूत है, लेकिन इन राजपूतों में, इन क्षत्रिय आर्यों के अंदर विदेशी नस्ल का रक्त भी बहता है। क्या कहते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा? राजपूत शुद्ध वैदिक आर्य संतानें हैं जिनमें विदेशी नस्ल का रक्त भी बहता है। याद रखना, ये बात कही है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। थोड़ा सा ये ज्यादा प्रैक्टिकल होकर बात कर रहे हैं दोनों इतिहासकार, जीएन शर्मा और डॉक्टर दशरथ शर्मा। आज इस बात से कोई, इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि साहब विदेशी रक्त इसमें मिश्रित नहीं है। क्लियर? स्क्रीन आउट होता हूं। एक बार यहां तक की बात को आप लोग आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए। हम फिर अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब यदि हम कहें, जो बिजोलिया प्रशस्ति 1170 ईस्वी की भीलवाड़ा जिले में जो बिजोलिया कस्बा है, इसके पार्श्वनाथ जैन मंदिर से ये 1170 ईस्वी का बिजोलिया प्रशस्ति प्राप्त हुआ है। इसका संबंध अजयमेरू के अंतिम चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय चौहान के पिता श्री सोमेश्वर चौहान से जोड़ा जाता है। इस बिजोलिया प्रशस्ति के अंदर चाहमानों के लिए एक शब्द का प्रयोग मिलता है, एक संज्ञा का प्रयोग मिलता है, वत्स गोत्रोद्भूत, श्री वत्स गोत्रोद्भूत। इसके आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा और क्याम खां रासों के लेखक क्याम खां या कविजान, उन्होंने कहा है कि जो चाहमान क्षत्रिय हैं शाकंभरी और अजयमेरू के, वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। और इसी प्रकार से महाराणा कुंभा की जो एकलिंग महात्म्य प्रशस्ति नामक ग्रंथ है, या उनका जो कुंभलगढ़ अभिलेख है, उसमें महाराणा कुंभा स्वयं को नागर ब्राह्मण के रूप में संबोधित कर रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गोहिल राजवंश को, जिससे सिसोदिया शाखा आगे स्टेब्लिश होती है, को नागर ब्राह्मण बतलाया। मेरा यह मानना है निश्चित तौर पर कि यह मत आंशिक तौर पर ठीक है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं,
लेकिन जितना मैं और इस बात से मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता कि ब्राह्मण रहे होंगे, कि ब्राह्मणों ने शासन किया, शुंग है, सातवां आने कर्ण आदि आदि। लेकिन पर्टिकुलर यदि मैं बिजोलिया प्रशस्ति या कुंभलगढ़ प्रशस्ति या एकलिंग महात्म्य प्रशस्ति की बात करूं, निश्चित तौर पर यहां पर जो संबंध जा रहा है वो ब्राह्मण धर्म के पालक या संरक्षक के रूप में क्षत्रियों की, ना कि उनके नेटिव ओरिजिन के रूप में है। ये कथा जब आप मेवाड़ पढ़ोगे तब भी मैं आपको बताऊंगा कि गोहिल वंश का संस्थापक है, इनके पिता वल्लभी नरेश शिलादित्य और माता पुष्पावती है। अब कहानी को मैं इन ब्रीफ कंसाइज थोड़ा सा कर रहा हूं। पुष्पावती ने जब बच्चे को जन्म दिया जंगल में गोहिल को, तब तक उनके पति एक युद्ध में तुर्कों के साथ मारे गए थे। वो सती होना चाहती थी। लोगों ने समझाया कि साहब आप यू आर राइट नाउ प्रेग्नेंट, और जो पेट में जो बच्चा उसकी क्या गलती है, पहला बच्चे को जन्म दे दीजिए, फिर सती धर्म का पालन कीजिएगा। जब बच्चे को जन्म दे दिया, सती धर्म के पालन की बात आई तो ममता जागृत हो गई। तो लोगों ने कहा कि आपने तो वचन लिया था, आपको तो सती प्रैक्टिस करना चाहिए। लोगों ने कहा कि आप छोड़िए इस बात को, पास के जंगल में, इसी जंगल में पास में कोई विजयादित्य नामक ब्राह्मण रहता, आप उसको ये बच्चा सौंप दीजिए, वो लालन पालन करेगा। जब पुष्पावती वहां पहुंची तो विजयादित्य नामक ब्राह्मण ने बच्चा लेने से इनकार कर दिया कि भाई हम सात्विक प्रवृत्ति के ब्राह्मण लोग हैं, आप तामसिक प्रवृत्ति के सुरा और सुंदरी वाले, कैसे पॉसिबल है। तो उसने कहा कि मैं वचन देती हूँ साहब, मेरा बच्चा और उसकी आने वाली 10 पीढ़ियां आपके ब्राह्मण धर्म का पालन करेंगे, उसके पश्चात फिर वो अपने क्षत्रिय धर्म को अपना लेंगे। इसलिए क्योंकि इस कथा का वर्णन मोनोथ नैन्सी ने भी किया अपने नैन्सी लिखायत में, और कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान यानी कि दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया में भी किया है। इस बात को समझिएगा, याद रखिएगा, में भी किया है। तो निश्चित तौर पर 10 पीढ़ी तक, 11वीं पीढ़ी में फिर वो, तो इस बात का उल्लेख किया है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में और एकलिंग महात्म्य प्रशस्ति में महाराणा कुंभा ने। इसका आशय ये निकालना कि ये ब्राह्मण थे, मेरे हिसाब से थोड़ा सा तथ्यों को ज्यादा ही तोड़ना मरोड़ना होगा। बहरहाल जो भी है, तो जो भारतीय उत्पत्ति का मत है ये ज्यादा रिलेवेंट है रादर देन जो फॉरेन ओरिजिन इनका जो एक मत है। यदि अब मैं इनकी बात करूं तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टीज में और राजस्थान थ्रू दी एजेस, इनकी 2 पुस्तकें हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो राइटिंग्स करी है। एक तो है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना, राजस्थान थ्रू दी एजेस, और दूसरी पुस्तक है इनकी, याद रखिएगा, अनदर बुक है अर्ली चौहान डायनेस्टीज। इसमें इन्होंने 1170 ईस्वी का जो बिजोलिया अभिलेख है, याद रखना इस बात को, 1170 ईस्वी का जो बिजोलिया अभिलेख है उसको आधार बनाकर, क्लियर, एक बार स्क्रीन आउट होता हूं मैं, उसको फिर मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूंगा। इस स्लाइड को, इस बोर्ड को पोज करिए, मैटर को पेन डाउन कर लीजिए। आई थिंक आपने कर लिया होगा। यहीं से स्टार्ट करता हूं। तो जो बिजोलिया प्रशस्ति है, मैटर को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं ताकि जो आदत है आप लोगों को चीजें याद हो जाए। 1170 ईस्वी का अभिलेख है, संस्कृत भाषाई अभिलेख है, और पार्श्वनाथ जैन मंदिर बिजोलिया की दीवार पर यह प्रशस्ति, यह अभिलेख उत्कीर्ण था। पार्श्वनाथ जैन मंदिर, और इसका संबंध किससे है? अजयमेरु नरेश, याद रखना, सोमेश्वर चाहमान से। और एक बात और कंफर्म कर दूं, यह पार्श्वनाथ जैन मंदिर कौन सा है? जिसके सरकारी राजकीय कर्मचारी थे राजस्थान में जन आंदोलन के प्रणेता माणिक्य लाल वर्मा, जिन्हें 24 अप्रैल 1938 को स्थापित
जो मेवाड़ प्रजामंडल था उसका संस्थापक भी माना जाता है। अब पाटना जैन मंदिर में आप काम करते थे, आपने नौकरी छोड़ी और विजय सिंह पथिक जो महात्मा या राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनकी प्रेरणा से फिर आपने बिजोलिया किसान आंदोलन को ज्वाइन कर लिया था। पाटना जैन मंदिर का बड़ा ऐतिहासिक एक बैकग्राउंड है। इस मंदिर के ऊपर की दीवार पर यह प्रशस्ति स्थापित थी, बिजोलिया प्रशस्ति। बिजोलिया प्रशस्ति में एक शब्द मिलता है, श्री वत्स गोत्रोद्भूत। इस वाक्य के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा और कविजान, जो नियामत खां के नाम से भी जाने जाते हैं, इस वाक्य के आधार पर, याद रखिएगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा एवं कविजान, जो कि नियामत खां के नाम से जाने जाते हैं, कायम खानी मुसलमान हैं, बेसिकली कायम खानी चौहान थे, कन्वर्टेड हुए, मुस्लिम्स बने। इन्होंने यह मत प्रस्तुत किया है कि शाकंभरी के चाहमान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं। अब भाई जो भी है, लेकिन भारतीय हैं, ये मत ये कहता है। इन्होंने पूरी तौर पर डिनाई किया जो थ्योरी विदेशी उत्पत्ति के मत से संबंधित है। इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, शुद्ध पवित्र वैदिक सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रिय आर्य रक्त है। तो बिजोलिया प्रशस्ति के आधार पर तो इन्होंने ये मत प्रस्तुत किया। और यदि मैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की बात करूं तो 1460 ईस्वी का जो कुंभलगढ़ अभिलेख है, 1460 ईस्वी का, एवं एकलिंग महात्म्य प्रशस्ति, इन दोनों अभिलेखों के आधार पर याद रखना, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने, इन दोनों के ही आधार पर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गोहिलों को याद रखिएगा, मेवाड़ के गोहिलों को नागर ब्राह्मण बतलाया है। आई थिंक आपको बहुत बेहतर तरीके से ये बात समझ में आई है। तो यदि मैं भारतीय या देशी उत्पत्ति के मत की बात करूं, इसकी प्रामाणिकता की बात करूं कि क्या ये मत स्वीकार्य है या नहीं, जी ये मत स्वीकार्य है। इसकी ऐतिहासिकता प्रामाणिक है, लेकिन चूंकि इस मत के साथ एक समस्या है कि इसने विदेशी नस्ल के रक्त को पूरी तौर पर खारिज कर दिया, अतः इसकी सत्यता आंशिक हो जाती है, पार्शियली थोड़ा सा ये त्रुटि युक्त हो जाता है। क्योंकि जो सर्वाधिक मान्य मत है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित वो है बीडी चट्टोपाध्याय का प्रतिपादित सामाजिक आर्थिक उत्पत्ति का मत। यदि सामाजिक आर्थिक उत्पत्ति का मत आपके ऑप्शंस में नहीं होता है, तब तो आप स्वीकार करोगे, जो कहोगे वो होगा भारतीय उत्पत्ति का मत है। लेकिन भारतीय उत्पत्ति के मत के साथ साथ यदि सामाजिक आर्थिक उत्पत्ति का मत भी आ जाए, फिर आपको सामाजिक आर्थिक उत्पत्ति का मत मानना पड़ेगा। और दोनों यदि आ जाए कि जी उपरोक्त दोनों, तो उपरोक्त दोनों आप करिएगा। इस मत की सबसे बड़ी जो समस्या वो ये मान्य है, ऐतिहासिकता है कि इसने विदेशी रक्त को पूरी तौर पर नकार दिया है। बाकी बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो कोई डाउट नहीं हो सकता है जो CV वैद्य और GH ओझा जी के द्वारा जो ये दिया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड में दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी, और यदि ऐसा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने साथियों को अधिक से अधिक जोड़िए। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम जो शेष
अग्निकुंडीय सिद्धांत, मिश्रित जाति की उत्पत्ति का मत और सामाजिक आर्थिक उत्पत्ति का मत है, उनकी विवेचना करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।